करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है, दैट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। दो एक्सपर्ट है जिनके अकॉर्डिंग भी बहुत फेमस है और वो भी हमें जानना चाहिए। लाइक अकॉर्डिंग टू लिटविन एंड स्ट्रिंजर, ठीक है, दे आर 6 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, like organizational structure, individual responsibility, rewards, risk and risk taking, warmth and support, tolerance and conflict। organizational structure मतलब पता ही है, मतलब वो उसका साइज़, रूल्स एंड कैसा रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कितना बड़ा है, क्या है, मतलब साइज़ वगैरह। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो जाएगा लाइक फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वंस ओन बॉस, मतलब कितनी ऑटोनॉमी मिल रही है, दैट इज़ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाएगा। फिर रिवॉर्ड्स में मतलब फीलिंग बीइंग कॉन्फिडेंट टू एडुकेट एंड एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड, मतलब रिवॉर्ड मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, वेदर इट इज़ एप्रोप्रिएट टू द परफॉर्मेंस और नॉट। रिस्क एंड रिस्क टेकिंग, परसेप्शन ऑफ द डिग्री ऑफ चैलेंज एंड रिस्क इन द वर्क सिचुएशन, मतलब रिस्क कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, किस तरह का, मतलब उस पर डिपेंड करता है। वार्मथ एंड सपोर्ट, फीलिंग ऑफ जनरल गुड फेलोशिप एंड हेल्पफुलनेस, मतलब एक दूसरे मतलब कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का कितना एटमॉस्फेयर है, ठीक है, कितना इन्वायरमेंट है, वो हो गया। टॉलरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, टॉलरेंस होती है, मतलब वो कितनी है। डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, डिग्री मतलब ओपिनियन का डिफ्रेंशिएट होना, वो कितना है, जितना कम, मतलब ओपिनियन अगर एक जैसा होगा जनरली तो इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा ओपिनियन डिसमैच हो रही हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी। तो मतलब ये 6 फैक्टर्स बताया है, ठीक है, लिटविन एंड स्ट्रिंजर ने। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिस्क टेकिंग, वार्मथ एंड सपोर्ट, टॉलरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, जेम्स एंड एलन जोन्स, मतलब जेम्स एंड जोन्स के अकॉर्डिंग 5 है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लीडरशिप प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। ये भी बिल्कुल थोड़ा बहुत इसी की तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या हो गया कि मतलब मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो पहले ही बता दिया था, साइज़, डिग्री, ठीक है, मतलब सेंट्रलाइजेशन, ऑपरेटिंग, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का। लीडरशिप प्रोसेस, मतलब कौन सा लीडरशिप स्टाइल है, कम्युनिकेशन का क्या स्टाइल है, लीडर मतलब अथॉरिटेटिव यूज़ कर रहे हैं या क्या कहते हैं उसको, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लीडरशिप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो। फिजिकल इन्वायरमेंट, एम्प्लॉय सेफ्टी है या नहीं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है या नहीं, मतलब फिजिकल स्पेस कितना है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, दैट इज़ द फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। इंटरनल, एक्सटर्नल सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, यस, लॉयल्टी, इम्पर्सनैलिटी, ठीक है, कॉन्फॉर्मिटी, मतलब कैसी वैल्यूज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या नॉर्म्स हैं, इस पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लीडरशिप प्रोसेस, फिजिकल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। ये 2 मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म मतलब अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट क्या हो गया। फिर है मतलब इन जनरल, सो मतलब ये 2 से हमारा एक नॉर्मल इन जनरल वे में समराइज फॉर्म से निकलता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल साइज, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर, लीडरशिप स्टाइल, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन, फैक्टर्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, एटीट्यूड ऑफ पीपल, ठीक है। क्या है, सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन क्या है, व्हाट आर द फ्रेमवर्क ऑन द बेसिस ऑफ विच द ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैब्लिश्ड, ठीक है, मतलब सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइज, मतलब व्हाट इज़ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट कम्स अंडर, मतलब डिसीजन मेकिंग किस तरह की है, कम्युनिकेशन कैसा है, मोटिवेशन कैसा है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है, ठीक है, कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है उसके अंदर, उसका साइज़ मतलब कितना बड़ा है, उसी पे ये डिपेंड करता है ना, उसका डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कंट्रोल प्रोसेस, ये सब डिपेंड करता है उसके साइज़ पे, ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पे, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी मतलब नॉर्म्स, जैसे हमने उसमें बताया है ना, ऑर्गेनाइज वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसी में आएंगे, रिएक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड डिग्री टू विच दे लाइक एंड एक्सेप्ट द पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, मतलब क्या जो पॉलिसीज़ है उससे एम्प्लॉय का क्या रिएक्शन होता है, कितने हद तक वो उसके पॉलिसीज़ को मानते हैं या धिक्कारते हैं या जो भी, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। उसके बाद वैल्यूज़, वैल्यूज़ में
हाँ इसमें आ जाएगा वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स. नॉर्म्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी में आ गया. एंड वैल्यूज़ अलग, सम वैल्यूज़ आर एक्सेप्टेबल, सम आर अनएक्सेप्टेबल, लाइक ठीक है. तो वो चीज़ें डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को बनाने में. ठीक है. उसके बाद लाइक ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक वैल्यू है, एक नॉर्म्स है. ठीक है. तो अगर कोई इंसान बंदा इसमें आता है यहाँ जॉब या एज ए स्टूडेंट, तो उसको कुछ एक्सेप्ट करना होता है. ठीक है. उस वैल्यूज़ को अगर एक्सेप्ट किया है देन इट इज़ पॉजिटिवली टेकन. और अगर ठीक है, वैल्यूज़ के बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर्स. ठीक है, मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक मतलब हाँ टाइप्स ऑफ पीपल पे भी डिपेंड करता है ना कि उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और वो इन्फ्लुएंस करती है उनकी वर्किंग क्वालिटी को भी और और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को भी. ठीक है. और हमेशा जैसे अगर 100% मतलब लोग अगर 100 हैं उसमें से 80 तो काम करते नहीं हैं, 20% पे ही मतलब 20 लोगों पे ही पूरा का पूरा काम, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड होता है. तो वही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर लीडरशिप स्टाइल मतलब कौन से स्टाइल आप यूज़ करें, अथॉरिटेटिव या डेमोक्रेटिक. ठीक है. ये चीज़ें भी डिपेंड करती है. फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका पूरा वो फिज़िकल इन्वायरमेंट आ जाएगा. साइज़ ऑफ द बिल्डिंग, लोकेशन, साइज़ ऑफ द सिटी, वेदर ऑफ द प्लेस, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाएगी. फिर फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन मतलब मोटिवेट करने का क्या वहाँ साधन है, मीन्स हाउ टू रिवॉर्डिंग का क्या तरीका है, उस पर भी डिपेंड करता है. प्रमोशन करना, ट्रांसफ़र करना, तो वो सारी चीज़ें किस तरह से हो रही हैं. फैक्टर्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए वहाँ पे क्या है, किस एज में रिटायरमेंट दी जा रही है ना. ये सारी चीज़ें मतलब एक मतलब कहते हैं राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही है. एटीट्यूड ऑफ पीपल का एटीट्यूड क्या है वहाँ के. ठीक है. या बाहर के लोगों का एटीट्यूड क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर. तो ठीक है. तो ये सारी चीज़ें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशनल साइज, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, वैल्यूज़, characteristic of member, attitude of people, leadership style, external environment, factors of motivation, factors of job satisfaction. ठीक है. That is the determinants of organizational climate.